हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमारा पॉलिटिकल थ्योरी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो भी वेस्टर्न थिंकर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट 16 या 18 आपके वेस्टर्न थिंकर्स है, इन्हें हमें 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज हम कन्फ्यूशियस एंड प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कन्फ्यूशियस के बारे में देखते हैं कि कन्फ्यूशियस जो है वो 1551 से 1479 BCE के टाइम पीरियड है इनका जो पूरा नाम है वो कॉन्ग क्यू, जिन्हें कॉन्ग फुत्सु मास्टर कॉन्ग भी बोलते हैं, ठीक है। वह एक प्राचीन ये जो है चीनी राजनीतिज्ञ, शिक्षक और दार्शनिक थे। तो इनका फुल नाम क्या होगा? किंग क्यू मास्टर कॉन्ग कुंगफुत्सु, ठीक है। तो एन एंशिएंट चाइनीज पॉलिटिशियन, टीचर एंड फिलोसोफर है। इनके समकालीन कौन थे? इनके कंटेम्प्रेरी गौतम बुद्धा जी थे, प्रीडेट्स सोक्रेटिस एंड प्लेटो। तो उनके जीवन काल में सुकरात और प्लेटो से पूर्व का माना जाता है। तो जो कन्फ्यूशियस है ये प्लेटो और सुकरात से भी पहले के माने जाते हैं। इनके समकालीन जो कंटेम्प्रेरी है वो इंडिया के गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। तो इनका की कोर फिलॉसफी क्या है? ये एम्फेसाइज्ड मॉरल फिलॉसफी, सोशल एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। तो ये किसकी बात करते हैं? नैतिक दर्शन, सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो एम्फेसाइज्ड मॉरल फिलॉसफी, सोशल एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। तो अब इनकी बुक्स देख लेते हैं। इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है। दी एनालिटिक्स, ठीक है। ये 4 बुक्स में से एक है और ये बार बार क्वेश्चंस आता है। मेंशियस इसकी बुक है, ये भी 4 बुक्स में आते हैं, ठीक है। तो 4 बुक्स में क्या क्या आ जाएगा? दी एनालिटिक्स, मेंशियस, द ग्रेट लर्निंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, ठीक है। तो आपको ये चारों बुक्स याद रखनी है। द एनालिटिक्स, मेंशियस, द ग्रेट लर्निंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ द मैन, ठीक है। उसके बाद इसके 5 क्लासिक्स भी आ जाते हैं, जिसमें चेंजेस, डॉक्यूमेंट्स, पोइट्री, रीड्स, स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल्स के बारे में बात किया हुआ है। ये PYQ क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। तो 5 क्लासिक्स में क्या क्या आ जाता है? तो आपको याद रखना है कि 5 क्लासिक्स में चेंजेस आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पोइट्री, राइट्स, स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल्स। तो ये 5 चीज़ें आ जाती है। द क्लासिक ऑफ चेंज, द क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द क्लासिक ऑफ पोइट्री, द क्लासिक ऑफ रीड्स, द क्लासिक ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटोमन एनल्स। तो इस तरीके का ये द 5 क्लासिक्स में आ जाती है, ठीक है। तो आपको 4 बुक्स याद रखनी है, जिसमें द एनालिटिक्स, मेंशियस, द ग्रेट लर्निंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। उसके बाद द 5 क्लासिक्स बुक के बारे में याद रखना है। द क्लासिक ऑफ चेंज, द क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द क्लासिक ऑफ पोइट्री, द क्लासिक ऑफ रीड्स एंड द क्लासिक ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स के बारे में। इनकी जो है इनके 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। तो 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में क्या आ जाता है? ली, ही, रेन, ठीक है। ली, ये, रेन। तो ली में क्या आ जाता है? मर्यादा, ठीक है। प्रोप्रिएटी, रिचुअल्स एंड एटिक्वेट, ठीक है। ये में क्या आ जाता है? राइटियसनेस, कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटी एंड मॉरल ओरिएंटेशन। ये इनमें क्या आ जाता है? रेन में क्या आता है? बेनेवोलेंस, ह्यूमैनिटी एंड एम्पैथी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ली में क्या आ जाता है? इसमें मर्यादा, सम्मान, रीति, आचरण की आदर्श स्थिति। और ये में कर्तव्यनिष्ठ है, न्याय और नैतिक रूप से श्रेष्ठ आचरण करना है। तो इसमें राइटियसनेस आ जाता है, इसमें मर्यादा सम्मान की बात होती है, इसमें काम की बात होती है, और इसमें पूरे जो ह्यूमैनिटी, एम्पैथी की बात है उसमें आ जाती है। तो रेन क्या है? ये परोपकार से जोड़ सकते हो, ये जो है वो कर्तव्य, काम से जोड़ सकते हो, ली को आप सम्मान, रिस्पेक्ट से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से उनका 3 प्रिंसिपल है ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद राजनीति व मानव संबंधी विचार, तो पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये मानव स्वभाव की बात करते हैं। ये क्या बोलते हैं कि मनुष्य क्या है? मूलतः अच्छा है, शिक्षा और अनुशासन से उसे क्या किया जाता है? संपूर्ण बनाया जा सकता है। ह्यूमन नेचर इज इनहेरिटेंटली गुड and can be
परफेक्टेड थ्रू एजुकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो इन्हें शिक्षा और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उनके थ्रू इन्हें परफेक्ट बनाया जा सकता है, किसे, ह्यूमन को। इसके बाद इन्होंने वर्चुअस रूलर की बात की। प्लेटो की भांति कन्फ्यूशियस भी सद्गुणी शासक के समर्थक थे। यदि राजा का आचरण पवन की तरह शुद्ध है तो प्रजा घास की तरह अनुकरण करेगी। तो इन्होंने किस तरीके के रूलर को माना, ये वर्चुअस किंग की बात कर रहे हैं, लाइक प्लेटो। तो सपोर्टेड अ वर्चुअस रूलर इफ द रूलर्स वर्च्यू इज लाइक विंड द सब्जेक्ट्स वर्च्यू विल बी लाइक ग्रास। इन्होंने लोकतंत्र का विरोध किया और प्लेटो ने भी इसका विरोध किया था। आम जनता में स्वशासन की क्षमता नहीं होती, अतः वे लोकतंत्र एवं समानता के क्या थे, विरोधी थे। तो इन्होंने लोकतंत्र का विरोध किया था, डेमोक्रेसी का विरोध किया था। इनका मानव स्वभाव कैसा है, मानव अच्छा है, उन्हें एजुकेशन और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसके थ्रू परफेक्ट बनाया जा सकता है। इन्होंने वर्चुअस रूलर की बात की और डेमोक्रेसी का सपोर्ट नहीं किया, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्लेटो को। तो कन्फ्यूजियस में उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनकी 4 बुक्स इम्पोर्टेंट है और उनका की आइडिया कि उन्होंने ह्यूमन को क्या माना, गुड माना, और उन्हें एजुकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू परफेक्ट बनाया जा सकता है। सेकेंड, वर्चुअस रूलर की बात की। एंड थर्ड, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो मनुष्य है वो परफेक्ट नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो उनको लोकतंत्र को सही नहीं माना। और उनकी 4 बुक्स और 5 क्लासिक्स को आपको याद रखना है। इसके बाद हम प्लेटो में आ जाते हैं। इसमें प्लेटो जो है वो 1428 से 347 BCE के टाइम पीरियड में थे। इनका जो मूल नाम है वो वास्तविक नाम क्या है, एरिस्टोक्लिज। तो रियल नेम वॉज एरिस्टोक्लिज। ठीक है, एथेंस के कुलीन परिवार में जन्मा था। सुकरात के क्या थे, शिष्य थे। तो बॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक एथेनियन फैमिली, डिसिपल ऑफ सोक्रेटिस। तो ये सुकरात के क्या थे, शिष्य थे। इनका जो रियल नेम है वो एरिस्टोक्लिज था। ठीक है, उसके बाद अकादमी आ जाता है। तो 386 ईसा पूर्व में क्या हुआ, यूरोप के जो प्रथम विश्वविद्यालय अकादमी की क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अकादमी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो अकादमी क्या है, प्रथम विश्वविद्यालय जो प्लेटो के द्वारा स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और ये कब की बात है, 386 ईसा पूर्व की बात है। 386 ईसा पूर्व में इन्होंने अकादमी नामक प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, तो फाउंडेड द एकेडमी 386 BCE यूरोप्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी। इसका मोटो क्या था, लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री एंटर हियर। तो गणित के ज्ञान के बिना क्या था, वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता था। गणित का ज्ञान उनका मिनिमम क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी बोलते हैं, वो अकादमी में अगर आपको जाना है तो आपको क्या आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, आपको जियोमेट्री आना चाहिए। ठीक है, गणित का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा उसका मोटो था। ठीक है, उसका प्रवेश द्वार पर लिखा था कि आपको मैथ्स आना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 386 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्लेटो के द्वारा किया गया। इसका जो रियल नेम है वो एरिस्टोक्लिज है। इसके बाद इसका जो मेथोडोलॉजी है वो डिडक्टिव है, निगमनात्मक, डायलेक्टिकल एंड एनोलॉजिकल। ठीक है, तो इनका जो मेथोडोलॉजी है डिडक्टिव, डायलेक्टिकल, फिलोसफिकल, यूटोपियन एंड टेलियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये इनकी मेथोडोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम प्लेटो की जो मेजर बुक्स है, मेजर वर्क है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे रिपब्लिक उनकी मेन बुक है। इसमें उन्होंने जस्टिस, आइडियल स्टेट, एजुकेशन की बात की है। इनका जो उपशीर्षक है, उपशीर्षक में क्या बोलते हैं, कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित बुक भी माना इसे। उसके बाद इनकी सेकेंड बुक है द स्टेटमैन। इसमें थोड़ा वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, पॉलिटिक्स को लेके और कानून की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद द लॉज, जीवन के अंतिम वर्षों में लिखित द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का सिद्धांत इसमें दिया है। द लॉज में
सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो सिद्धांत है वो द लॉज बुक में दिया है, ठीक है। तो इसमें कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किए प्लेटो ने। उसके बाद अदर डायलॉग्स में अपोलॉजी, क्रिटो, फेडो, सिंपोजियम, गॉर्जियस, टाइमियस एंड मेनो, तो ये सब भी उनकी बुक्स हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट्स, द लॉज, इसमें वो सेकेंड स्टेट की बात करते हैं, जो सेकेंड सबसे अच्छा राज्य होगा जिसमें कानून की बात भी करते हैं, लॉ की बात भी करते हैं, ठीक है। और द रिपब्लिक जो मेन है जस्टिस, आइडियल स्टेट एंड एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात की है, ठीक है। कंसर्निंग जस्टिस भी न्याय से संबंधित इनका जो उपशीर्षक है वो कंसर्निंग जस्टिस भी है, ठीक है। इसके बाद हम उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस देख लेते हैं। तो प्लेटो का जो न्याय है कानून नहीं बल्कि नैतिक और कार्य विशेषीकरण, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पर आधारित है। इन्होंने आत्मा के 3 गुणों के अनुसार क्या किया है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना निर्दिष्ट कार्य करना ही क्या माना, न्याय माना। तो प्लेटो जस्टिस इज मॉरल एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉट इंटरफेरेंस। तो इन्होंने सोल के जो है 3 क्वालिटी बताई, 3, तो वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही अगर व्यक्ति काम करता है तो समाज में क्या स्थापित हो जाएगा, न्याय स्थापित हो जाएगा, ये प्लेटो ने कहा, ठीक है। तो वो आत्मा के जो ह्यूमन सोल एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट है रीजन, जो रीजन से चलते हो, जिसके अंदर विजडम हो, ठीक है। तो जो रीजन से चलते हो वो रूलर क्लास कहलाएंगे, और ये जो रीजन आ जाता है लोगों के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, रूलर बन सकता है, फिलोसफिकल किंग बन सकता है। तो इसमें जो गुण है वो विजडम, ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, करेज, स्पिरिट जो है सेकंड एलिमेंट क्या है, करेज। तो ये जिसके अंदर करेज होगा वो सोल्जर बनेगा, मिलिट्री में जाएगा, सैनिक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो करेज क्या, वीरता और साहस। इसके बाद एपेटाइट, डिजायर, जिसके अंदर डिजायर ज़्यादा होगा, जिसके जो एपेटाइट ज़्यादा होगा वो प्रोड्यूसर क्लास हो जाएगा, मर्चेंट क्लास हो जाएगा, उत्पादक वर्ग, ठीक है। टेम्परेंस, कंट्रोल, ये क्या है, आत्मा के 3 गुण है। तो जो विजडम से, जो रीजन और विजडम से चलता है वो रूलर हो जाएगा, जो करेज से चलता है वो सोल्जर, और जो तीसरा है जो डिजायर से चलता है वो प्रोड्यूसर, उत्पादक वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्याय के जो तत्कालीन सिद्धांत है, रिफ्यूटेशन ऑफ कंटेम्पररी थ्योरीज ऑफ जस्टिस, तो यहाँ जो उस टाइम जो कंटेम्पररी थ्योरीज है ऑफ जस्टिस, तो उसका उन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, खंडन किया है। और एक तो देख लेते हैं कि सेफलस है और पॉलीमार्कस है, तो ये कौन थे, परंपरावादी थे, क्लासिकल अप्रोच वाले थे, ठीक है। तो ये क्या मानते थे कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही क्या है, न्याय है। इसका प्लेटो ने खंडन किया था। इसके बाद ट्राइमेशियस, ठीक है। ट्राइमेशियस क्या बोलते हैं, ये उग्रवादी है, सोफिस्ट सिद्धांत, तो ये बोलते हैं न्याय शक्तिशाली का हित है, माइट इज राइट, तो इसका भी अगेन प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद ग्लूकॉन, ये आया हुआ है, ग्लूकॉन क्या बोलते हैं कि न्याय क्या है, भय की संतान है, कमजोरों की आवश्यकता है, तो प्लेटो ने भी इसका खंडन किया है, ठीक है, ये तीनों को। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा पर, तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिज्म, ठीक है। तो शिक्षा योजना क्या था, प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा, ये दोनों की जो सिस्टम थी, एजुकेशन सिस्टम थी, उसे मिलाया, और प्राथमिक, ये क्या कि प्राथमिक जो है वो कितने से वर्ष तक रहेगा, 6 से 20 साल तक। उसके बाद द्वितीयक जो है वो 20 से 30 साल तक रहेगा, और जो उच्च शिक्षा है वो 30 से 35, और बाद में 15 वर्ष तक व्यवहारिक ज्ञान हो गए, 35 से 50। इसके बाद ही कोई दार्शनिक राजा बन सकता है। तो ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक कब से कब तक, कितने वर्ष तक था, तो 6 से 20 साल, और द्वितीयक जो है 20 से 30, जो प्राथमिक में पास हो जाएगा वो द्वितीयक में जाएगा, जो 20 से 30 वर्ष तक चलेगा, और उच्च शिक्षा जो है 30 से 35 वर्ष। इसके बाद प्रैक्टिकल एजुकेशन होगा जो 15 साल तक चलेगा, जिसके बाद ही कोई क्या बन सकता है, रूलर बन सकता है, फिलोसफर किंग बन सकता है, ठीक है। तो स्कीम ऑफ एजुकेशन इज ब्लेंडेड एथेनियन एंड स्पार्टन मॉडल्स, comprehensive state control education up to
अप टू एज 50। तो ये क्या होगा, ये पूरे तरीके से स्टेट के कंट्रोल में एजुकेशन होगा। तो रूसो ने इसीलिए कहा कि द रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक सबसे अच्छा बुक है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो रूसो ने कोट किया, द रिपब्लिक इज द फाइनेस्ट ट्रीटेस ऑन एजुकेशन एवर रिटन। तो ये भी स्टेटमेंट आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिज्म ऑफ गार्जियंस, तो संरक्षकों का साम्यवाद की बात की है प्लेटो ने। प्लेटो क्या बोल रहे हैं कि प्लेटो केवल शासक और सैनिक वर्ग, केवल शासक और सैनिक वर्ग, सिर्फ दो वर्ग के ऊपर क्या लगा रहे हैं, संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद का प्रतिपादन कर रहे हैं। उत्पादक वर्ग पर ये लागू नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो साम्यवाद है, जो कम्युनिज्म है, वो सिर्फ दो लोगों के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगा, फर्स्ट जो फिलोसफर किंग है और सेकेंड जो सोल्जर है उसके ऊपर। तो अप्लाइड स्ट्रिक्टली टू द गार्जियन क्लास, रूलर्स एंड सोल्जर्स, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट फैमिली। तो ये फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका क्या कर रहे हैं, साम्यवाद कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि ये शासक वर्ग के पास नहीं होगा, ठीक है। इसका रीज़न था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाता है और फैमिली होती है तो जो फिलोसफर किंग है, जो राजा है, वो स्टेट के लिए सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए राजा को क्या करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना है और उसकी खुद की भी फैमिली नहीं होगी। ये क्या है, प्लेटो का साम्यवाद, कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म की थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद हम प्लेटो का क्या देखते हैं, मॉडर्न कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड फासीवाद। तो कॉल पॉपर क्या बोलते हैं कि अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो, हीगल और मार्क्स को क्या बोल रहे हैं, मुक्त समाज का शत्रु माना। प्लेटो को फर्स्ट सर्वाधिकारवादी फासीवादी विचारक माना। किसने, कॉल पॉपर ने अपनी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में। इसके बाद हन्ना आरेंट, ये क्या कर रही है, प्लेटो को फासीवाद का दार्शनिक प्रेरक, फिलोसफिकल प्रोजेनेटर ऑफ फासिज्म, किसने कहा, हन्ना आरेंट ने। उसके बाद क्रॉसमैन, ये प्लेटो गलत था क्योंकि वह तानाशाही का समर्थक था। ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हैं, क्रिटिकल कमेंट्स बाय स्कॉलर्स है, ठीक है, जिन्होंने किसके ऊपर, प्लेटो के ऊपर कही है। उसके बाद अर्नेस्ट पार्कर ने क्या कहा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत केवल कर्तव्य पालन तक सीमित है, अधिकार इसने प्रदान नहीं किया। और मैक्सी क्या बोल रहे हैं, प्लेटो पहला यूटोपियन विचारक है, यूटोपियन थिंकर है, ऐसा मैक्सी ने कहा। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्लेटो और इसका देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र के विरोधी है। तो समानता में क्या आ जाएगा, प्लेटो और फासीवाद में हम डिफरेंस भी देख रहे हैं और सिमिलैरिटीज़ भी देख रहे हैं। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि ये लोकतंत्र, अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र के विरोधी है। तो ये दोनों को ही नहीं मानते, अलोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक, तो ये दोनों को ही नहीं मानते। और दोनों राज्य को क्या मानते हैं, साध्य, और व्यक्ति को क्या मानते हैं, साधन। तो राज्य प्रायोरिटी होगा, व्यक्ति जो है वो साधन होगा राज्य के विकास में, ठीक है। तो व्यक्ति को साधन माना और राज्य को क्या माना, साध्य माना। दोनों जो है वो कर्तव्य जो ड्यूटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है प्लेटो और फासीवाद में, कि प्लेटो जो है वो राज्य किसके ऊपर होगा, रीजन से राज्य जो है विवेक, नैतिकता पर आधारित होगा, ठीक है। और फासीवाद क्या कर रहे हैं कि ये दमन और हिंसा पर आधारित है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कि प्लेटो ने विवेक और नैतिकता आधारित जो मोरालिटी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये लाने की कोशिश की थी, ठीक है। और जो फासीवाद है वो दमन और हिंसा को ज़्यादा वो करते हैं। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस है ये, एक मोरालिटी की बात कर रहा है और एक जो है वो हिंसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेटो जो है दार्शनिक राजा शासन चाहता है और फासीवाद क्या है, उग्र तानाशाह का शासन मानते हैं, ठीक है। तो ये फिलोसफर किंग की बात कर रहे हैं और ये सैन्य उग्र तानाशाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो भी सेना होना चाहिए। इसके बाद प्लेटो का साम्यवाद क्या है, संपत्ति को समाप्त करना था, और फासीवाद क्या बोलते हैं कि पूंजीवादी को बनाए रखना है। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो संपत्ति को समाप्त करना है, कि जो गार्जियन है, फिलोसफर किंग और जो सोल्जर्स हैं उन्हें
संपत्ति नहीं रखना है। और फासीवाद क्या बोलते हैं कि पूंजीपति को बनाए रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजीसी ने के लिए कुछ डायरेक्टिव्स कि इसमें जो राज्य जो है व्यक्ति का वृहद रूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज, ये प्लेटो ने बोला है कि राज्य क्या है, व्यक्ति का एक वृहद रूप है। ठीक है, उसके बाद केव एलिगरी, तो गुफा का रूपक भी प्लेटो ने बताया है। डिवाइडेड लाइन थ्योरी, विभाजित रेखा का सिद्धांत, एंड नोबल लाई, उदात्त झूठ, ये प्लेटो का, ये चार जो है प्लेटो ने कोट किया है। ठीक है, ये चार चीज़ें तो आपको याद रखना है। तो राज्य क्या है, व्यक्ति का वृहद रूप है। स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज, केव एलिगरी, ठीक है, गुफा का रूपक भी बताया है प्लेटो ने। उसके बाद डिवाइडेड लाइन थ्योरी, विभाजित रेखा का सिद्धांत, नोबल लाई, ठीक है, उदात्त झूठ। तो ये लेक्चर बस इतना ही है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप पूछ लेना कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी ये बहुत ही कंसाइज नोट्स है जो PYQ बेस्ड है, तो आपको इससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन करके देखना। अगर नहीं बनता है तो हम उससे क्लास में करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ो और PYQ क्वेश्चन करते रहो ताकि आपको फॉर्मेट पता चले, पैटर्न्स पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू। कल हम लोग फिर से 2-3 थिंकर्स को एक साथ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।